इस दुनिया में गरीबी बहुत ही अधिक मात्रा में, वैसे ही भारत में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है दोस्तों। और कई लोगों का कहना है कि हमारे मंदिरों में शिवलिंग में दूध चढ़ाया जाता है। कई लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से वहाँ पे दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं। और कई लोगों का कहना है कि ये सभी चीज़ें वेस्ट होती है। इन सभी चीज़ों को चढ़ा के शिवलिंग में गरीबों का पेट मारा जाता है। शायद इन सभी चीज़ों को हम ना चढ़ाएं तो गरीबों का पेट भर जाए। ये सभी बातें पहले नहीं होती थी, मगर हाल ही के कुछ साल पहले बॉलीवुड में आई एक मूवी ओ माय गॉड और पीके, इन दो मूवीज़ के कारण जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उन्हें ये लगता है कि ये जो मूवी में बताया गया है कि शिवलिंग में दूध चढ़ाने से वेस्ट होता है, मनी वेस्ट भी होता है, दूध भी वेस्ट होता है, जिसे शायद किसी गरीब को दे दे तो उसका पेट भर जाए। ऐसे बात सुन के मुझे सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है कि ये मूवी वाले आखिर बताना क्या चाह रहे हैं कि शिवलिंग में 10 रुपए का दूध कोई व्यक्ति चढ़ा देता है, उसके लिए आप वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा भी कि आखिर शिवलिंग में दूध क्यों चढ़ाया जाता है और अनिवार्य क्यों है चढ़ाना, और इससे गरीबों को क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, आज के डेट में मैं बता दूं कि ये मूवी बनाने वाले दूध चढ़ाने पे मनी वेस्ट होता है, गरीबों को पेट भरता है, ये बताते हैं कि हम दूध चढ़ाते हैं, अगर उसको हम गरीबों को पिला दें तो उससे उनका पेट भर जाएगा और दूध वेस्ट नहीं होगा। तो भाइयों, मूवी बनाने वाले बॉलीवुड के अक्लमंद लोगों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे पहले अगर आप बना देते कि आप शराब ना बेचे, शराब ना पिए, उसी पैसे को किसी गरीब को दे दो, तो दूध तो 10 रुपए का चढ़ता है और शराब हजारों रुपए का पीते हैं लोग। एक एक आदमी 1000 नहीं भी पीता होगा तो 1000 के बराबर तो पी ही लेता है। तो सबसे पहले आपको ये फिल्म बनानी थी कि आप 100 रुपये सिगरेट में फूंक के बर्बाद ना करें, उसे किसी गरीब को दे दे। शराब ना पिए, उसको किसी गरीब को दे दे। आप पार्टीज करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इतना सारा खाना वेस्ट होता है, आप देखे ही होंगे कितना कितना खाना वेस्ट होता है। और बड़े बड़े पार्टीज होते हैं, शादी वगैरह का फंक्शन होता है, उसमें जो खाना बनता है और जो बच जाता है वो खाना पूरे वेस्ट होते हैं। आप इस पर मूवी क्यों नहीं बनाए दोस्त? आपको शिवलिंग का 10 रुपए का दूध दिख गया, मगर यहाँ पे जो लोग ये फिल्म को देखते हैं, मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहूँगा, आप लोग पार्टी के नाम पे कितने सारे पैसे वेस्ट करते हैं? पार्टी के नाम पे बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हैं। अगर इन्हीं पैसों में से 10% भी आप गरीबों को दे दें, जो भी आपके आसपास के, तो कितनी बड़ी मदद होगी। अब यहाँ पे आप एक चीज टारगेट करके कहीं मार रहे हैं, तीर चला रहे हैं, इसे ऐसा ही कहा जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दूध चढ़ाना अनिवार्य क्यों है। तो लाखों साल पहले सतयुग के समय में समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला था, जिससे शायद आज हम जो बातें कर रहे हैं, ये बात करने के लिए हम जिंदा भी नहीं रहते। अगर उस विष को भगवान शिव अपने शरीर में ग्रहण ना करते, अपने मुख से उस जहर को नहीं पीते, तो हो सकता है ना आज देवता बसते, ना इंसान बसते, ना असुर बसते, शायद ही ये सृष्टि कायम होती। तो भगवान शिव ने जब वो जहर को पी के इस पूरी सृष्टि को बचाया था, तो इसी का धन्यवाद देने के लिए सभी भगवान का अभिषेक करने का, जिसे रुद्र अभिषेक कहा जाता है, जलाभिषेक कहा जाता है, दुग्ध अभिषेक कहा जाता है, तो सभी देवता मिल के भगवान शिव का उसी समय से अभिषेक करने लगे और एक धन्यवाद देने लगे कि आपने जहर पिया है तो आपका जो शरीर है गर्म हो चुका है, शायद हमारे जल का अर्पण करने से और दूध अर्पण करने से आपको थोड़ा शांति मिले, आपके शरीर को थोड़ा शांति मिले।
और इसी का धन्यवाद देने के लिए तब से लेके आज तक हम इंसान जो कि सनातन धर्म के लोग हैं वो धन्यवाद देते हैं कि इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए अपना पाप धोने के लिए हम उन चीज़ों को उन पर चढ़ाते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि ये जो दूध चढ़ता है नाले में जाता है। तो भाई लोग, मैं जितने भी मंदिर में गया हूँ तो वहाँ पे बाकायदा शिवलिंग के नीचे में एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है, जहाँ पे ये सभी दूध इकट्ठा होते हैं और इसे ही चरणामृत और पंचामृत के रूप में सभी भक्तों को बांटा जाता है। ये कहीं से वेस्ट नहीं होता। और एक साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद के हिसाब से दोस्तों, कि आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि जब पहला बारिश होता है तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से श्रावण मास, जिसे हिंदी कैलेंडर में श्रावण मास कहा जाता है, इंग्लिश में जुलाई महीना भी कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो पहला पानी गिरता है उसे विषैला पानी कहा जाता है, जिसके कारण कई सारे बैक्टीरियाज धरती पे आते हैं और जो घास वगैरह उग जाते हैं उसमें बैक्टीरियाज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो गाय है उसे खा लेता है। तो कहा जाता है कि गाय का जो पहला दूध होता है उस घास को खाने के बाद में तो उसमें बैक्टीरियाज का मिश्रण होता है और उसे स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। अगर इंसान उस दूध को पी ले तो हो सकता है वो धीरे धीरे बीमार हो जाए। और अक्सर आपने देखा होगा बरसात में इंसानों को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है, जिसके चलते हर लोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह वगैरह बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए श्रावण के महीने में जो पहला बारिश होता है उसके बाद का। तो सभी लोगों ने एक तर्क निकाला कि हम इस दूध को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे धर्म में पहले से कहा गया है कि अन्न का हम कभी भी वेस्ट नहीं होने देंगे, जो भी खाने की वस्तुएं हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसी वजह से उस दूध को भगवान शिव को अर्पण किया जाता है। श्रावण मास में जो सावन महीना चलता है उसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है और दुग्ध अभिषेक किया जाता है। उस समय के दूध जो मिलते हैं उसी से अभिषेक किया जाता है दोस्तों, और उन्हीं का जो उनके शरीर से जो निकलता है, उनके शिवलिंग से जो दूध निकलता है उसे अमृत के रूप में ग्रहण किया जाता है, जिससे शायद उसमें जो निगेटिविटी थी, जो उसमें बैक्टीरियाज थे, वो भगवान शिव के स्पर्श से ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ग्रहण करने से कोई भी तकलीफ नहीं होता। और एक तरीके से कहा जाए कि जो कीमती पत्थरें होती है, जो पुराने समय के पत्थर हैं और चिकने पत्थर हैं, तो भगवान शिव तो बहुत ही उनके बारे में एक्सप्लेन करना तो बहुत ही मुश्किल है। वो एक शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्मांड का निर्माण किया है, ब्रह्मांड उनमें ही समाया है, मगर हम शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो कहा जाता है कि जो पत्थर की मूर्तियाँ होती जो बहुत साल से हैं, तो उसे कायम रखने के लिए हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। जो बड़े बड़े मूर्तियाँ होती हैं वो सही रहे उसके लिए हम बहुत ही उपाय करते हैं। तो कहा जाता है कि दूध दही और शहद में एक फैटीपन रहता है, जिसे हम अगर जो पत्थर की जो चिकनी पत्थर की शिवलिंग है उस पर डालेंगे तो हो सकता है कि उसमें कोई भी दरार ना पड़े और वो बहुत सालों तक कायम रहे, वो सुरक्षित रहे। इसलिए भी इन सभी चीज़ों को चढ़ाया जाता है भगवान शिव पे। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे रीजन बता दिए भगवान शिव के शिवलिंग में आखिर दूध का अभिषेक क्यों किया जाता है। और भाई, अगर आपको सेवा करनी है तो भाई आप ये दुनिया भर के नशे ना पालिए, जाइए और गरीबों की मदद कीजिए। भगवान शिव चाहे तो गरीब को ही अमीर बना दे। उन पर अगर हम दूध चढ़ाएंगे, अगर कोई गरीब इंसान ही जाके दूध चढ़ाएगा तो भाई वो खुद अमीर हो जाएगा। इतनी ज़्यादा महिमा है भगवान शिव। तो अभी तक आपको इस सवाल का जवाब मिल ही गया है, और आपसे भी ऐसा कोई सवाल करे तो इस वीडियो को जाके उनको शेयर करें, ताकि वो भी जान जाए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो पिक्चर देख के जो बहक गई है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप समझ जाएंगे कि भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। और गरीबों की मदद ही करनी है तो भाई जाके शराब के ठेके बंद कराएं, और ये जो फालतू का वेस्ट होता है खाना वगैरह शादी पार्टीज में, रेस्टोरेंट में, उन खाने को रिकवर करे और गरीबों में बांटे, तो एक तरीके से गरीबों को फ़ायदा हो सकता है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ डेली के डेली हमारे इस चैनल SRS ज्ञान पे। तो नए वीडियो नए रहस्यों के साथ में मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा मेरे इस प्यारे से चैनल में। तो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।